पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती हम विगत उनके देहांत के बाद से लगातार मना रहे हैं और 17 अप्रैल को मनाते हैं। आज के दिन दिल्ली में, लखनऊ में बहुत जगह कार्यक्रम होते हैं। हमारे भी कई गेस्ट दिल्ली से नहीं आ पाए। उन्होंने सुबह राजघाट पे चंद्रशेखर की समाधि पे गए और चंद्रशेखर जी राजनीतिक शुचिता के प्रतीक थे, सादगी और शालीनता के प्रतीक थे, समाजवादी थे और वंशवादी राजनीति के विरोधी थे। वंशवादी राजनीति को बढ़ावा नहीं देते थे और मैं आपको बताऊं कि इन्हीं तमाम कारणों से चंद्रशेखर जी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा। मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। 95 में मैं उनकी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था, कुर्था 2215 कुर्था विधानसभा से। तो हमारे जैसे आदमी के लिए आए थे। उस गर्मी के महीने में अब पैर में सिल्वर जुबली का चप्पल, धोती कुर्ता, हमने कहा जी तबीयत खराब हो जाएगी, कहा सिर पर गमछा रख लो, सूरज का ताप तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पैर में चप्पल तो इस देश के सारे गरीब ही पहनते हैं और मैं सोशलिस्ट हूँ। अब मरने के टाइम में मुझे जूता क्यों पहनाना चाहते हो? मैं तो सिल्वर जुबली का चप्पल ही पहनता हूँ। जैसा कि सर आपने बताया कि वो सादगी पसंद थे, परिवारवाद के खिलाफ थे, लेकिन एनडीए में अभी जितने भी घटक दल हैं सभी परिवारवाद को साथ में हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? जैसे कि जनता परिवारवाद को झुठलाने जा रही है। हाल के दिनों में परिवारवाद का अब खात्मा होने वाला है। सबसे बड़ा परिवार भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी का परिवार था। आज आप देख लीजिए उस परिवार का क्या हाल, कांग्रेस का क्या हाल है। परिवारवाद जो भी करेगा जनता उसको बहुत दिन तक तवज्जो नहीं देगी। बहुत सारे नेता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सबने अपने बेटों को टिकट दिलाया, कहाँ चुनाव जीत पाते हैं बेटे? है तो सर हम पार्टी की बात कर रहे हैं या फिर हम पार्टी के बारे में मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जीतन राम मांझी के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि हम जीतन राम मांझी एक ही जगह से आते हैं। जीतन राम मांझी को मैं बेचारा कहता हूं और वो कभी भी कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो स्वतंत्र है। अभी मोदी जी का जय जय कर रहे हैं तो हमको भी अच्छा लग रहा है, हम भाजपा में हैं, हमको भी अच्छा लग रहा है। सीटों के लेकर के भी तनातनी है। सीट उठ में उनको 2-4 सीट से ज़्यादा का कैपेसिटी नहीं, ऐसा 5 सीट से ज़्यादा उनको मिलेगा भी नहीं। और 5 सीट उनको जब देते हैं तो कहाँ जीत पाते हैं? उनको 15 दिया तो कहाँ जीत पाए? 4 सीट, 3 सीट जीत पाए। पिछली बार खुद भी चुनाव हार गए थे। फिर भी उनकी मांग है सर। उनकी मांग हो सकती है, उनका मांग है कि हम प्रधान, वो है दिल्ली के मंत्री, अब बेटा है बिहार का मंत्री। हाँ, वो तो है विधायिका, हाँ समधिन है विधायिका। तो एक को अनिल कुमार छोड़ के कोई तो उनके दूसरे पार्टी में उनके घर के अलावा नहीं है ना, तो उनका भी बाजार अच्छा नहीं चल रहा है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि एनडीए और चंद्रशेखर जी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते थे, लेकिन एनडीए फिर भी ये ऐसे लोगों के साथ में है या फिर एनडीए के साथ ऐसे भारतीय जनता पार्टी में आप इस तरह से, जैसे मुलायम सिंह का है, जैसे लालू जी का है, जैसे सोनिया गांधी जी का है, उस तरह से उनका नहीं, भारतीय जनता पार्टी में उस तरह का परिवारवाद नहीं है। हो सकता हो किसी का बाप का बड़ा कंट्रीब्यूशन हो तो बेटे को जगह मिल सकती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उसके पोते को भी जगह मिल सकती है। आज के इस जयंती समारोह में कौन कौन लोग उपस्थित हैं? जो नाम देख रहे हैं इसमें विजय सिन्हा जी नहीं थे, उनका एकाएक कार्यक्रम चला गया और विजय सिन्हा जी एकाएक समस्तीपुर निकल गए। वो आए थे यहाँ, बहुत पहले ही आ गए थे, 10:30 में यहाँ आके हमसे बोल के चले गए कि हमको माफ़ कर दीजिए, और उन्होंने अपना दिखाया, कुछ कांड हो गया है, उसी में उनको जाना पड़ा। हाँ, ये आप नोट कर लें, सबका पद भी लिखा हुआ है, कौन क्या है ना। धन्यवाद। मैं अंजनी कुमार राजू, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ और पूर्व जिला पार्षद हूँ
अरवल जिला में कुर्था से।